हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हाउसवाइफ किचन का काम और घर का काम तो हर रोज़ करते ही हैं, लेकिन अगर उन कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया करें तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ न्यू न्यू टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आपके घर के कामों में और किचन के कामों में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला टिप है मेरा आज का बर्तन को लेकर। जब भी हम कोई बर्तन यानी कि कुकर, कढ़ाई, तसली या फिर भगोने कुछ भी हम जब गैस पे रखते हैं ना, तो ऊपर में इस तरीके से कालिख लगने लगता है, पूरा काला काला हो जाता है। तो उस बर्तन को धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ज़्यादा बर्तन धोने में मतलब अच्छा नहीं लगता, उतना टाइम बर्तन घिसते रहो। तो बहुत ही उसी से रिलेटेड कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि बर्तन जो आपका काला पड़ जाता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, फटाफट से साफ हो जाएगा। तो बस आपको छोटा सा टिप फॉलो करना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखिए, जिसमें हम दूध गर्म करते हैं ना, इसको हम लोग टोपिया बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं नहीं मालूम मुझे। तो यहाँ पर देखिए, इस पर थोड़ा-सा आपको पानी डालना है पहले। टोपिया लीजिए या फिर तसली या फिर कुकर, जो भी बर्तन आप यूज़ करने वाले हो, उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डालकर इसे अच्छे से नीचे की परत को हल्का-सा गीला कर देना है हर तरफ। उसके बाद फिर जब इस गीला हो जाए तो उसके ऊपर हम 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक डालकर इसे हम चारों साइड फैला देंगे जहाँ तक हमने पानी लगाया है। उसके बाद फिर हम इस बर्तन को गैस पे चढ़ाएंगे। जो भी आपको बनाना है, जैसे कि खीर बनाना हो, दाल बनाना हो या फिर चावल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, जब बर्तन काला पड़ रहा हो तो पहले आप इस तरीके से पानी और नमक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इससे जो है काला बर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है मेरा इस तरह की थैली को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो कपड़े लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा सामान जिसमें कि हमें इस टाइप का कपड़े वाला थैली मिलता है, लेकिन उस थैली को हम क्या करते हैं, ऐसे ही घर में फेंक देते हैं कहीं पे, या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, हम उसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज हम इस थैली का कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है सीज़र, और जो भी थैली आपके पास है वो ले लीजिए। और जो ऊपर के साइड में यहाँ पर कट लगा रहता है ना, वहाँ पर हमें कट करके हटाना है इस तरीके से। चारों साइड से हम कट लगाकर इसे हटा लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको कट करके हटा लेना है। जहाँ पर जॉइंट आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर से कट करके हटाना है, क्योंकि ये जो जॉइंट रहता है तो उसका हमें काम नहीं है जॉइंट का। डायरेक्टली आप ऐसे तो इस तरीके से यूज़ कर ही सकते हैं, बट अगर आपको जैसे मैं बताने वाली हूँ वैसे यूज़ करना है तो आपको चारों साइड से कट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको कट लगाना है। फोल्ड कर लिया है हमने एक बार, उसके बाद फिर दोनों साइड कट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम फेंक देंगे। उसके बाद फिर जो हमने कट किया है उसको हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे पलट लेते हैं दूसरे साइड की तरफ। इसका क्या करना है वो मैं आपको एंड तक आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहले आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है और कट लगाते जाना है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले हमने एक बार कट किया, एंड इसके बाद 3 बार यहाँ पर कट करेंगे। आप अपने अनुसार थोड़ा-सा बड़ा या फिर छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इस तरीके से हमने कट लगाया है 3 साइड में। अब इसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से, और इसको आपको कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ। तो एक साइड मतलब कि एक-एक करके आप यूज़ कर सकते हो अपने किचन में या फिर कहीं पे भी, जहाँ पर देख सकते हो आप गैस पे चिपचिपा तेल या फिर कुछ भी गिरा रहता है ना, तो उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तेल को आप ईज़िली साफ़ कर सकते हो। ये इस थैली, जो कपड़े वाला थैली जो हमने बनाया है टिश्यू पेपर, इससे आप ईज़िली इसको साफ़ कर सकते हो मिनटों में। और जो यहाँ पर तेल गिरा है ना, उसको बहुत ही ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, जो भी तेल गिरा था इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बहुत ही यूज़फुल सा हैक है, आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपके घर में इस तरह की थैली आए तो आप उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। इस तरीके से आप अपने घरों में यूज़ कर सकते हो। किचन के अलावा आप कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा कढ़ाई या फिर कोई भी ऐसा बर्तन जो एल्यूमिनियम का होता है ना, तो जब उसमें हम कोई चीज़ ऐसा बनाते हैं जैसे कि सब्जी भुजिया कुछ भी, तो जब धुल कर रखते हैं ना उसे, तो इस तरीके से वाइट वाइट आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ नज़दीक से। इस तरीके से डॉट डॉट जब बन जाता है तो ऐसे ही डायरेक्टली हम इसे गैस पर चढ़ाकर इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो डस्ट रहता है ना अंदर की तरफ एल्यूमिनियम का, वो आ जाता है। तो वो जब आप खाना बनाइएगा बिना इसे साफ़ किए, तो वो डस्ट उसमें मिक्स हो जाएगा, फिर आपको खाना खराब भी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साफ़ कपड़ा लेना है। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पर मतलब कि बर्तन में पूरे चारों साइड आपको साफ़ कपड़े कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके बता रही हूँ, ताकि ये जो व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, वो बिल्कुल भी ना दिखे और बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाए। जैसे कि आपको मैं दिखाई, अब बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा आलू को लेकर। जब भी हम अपने घर में आलू लाते हैं स्टोर करके, मतलब थोड़ा ज़्यादा जब लाते हैं ना, तो उसमें इस तरीके से जड़ें निकलना चालू हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जब डंटी निकलने लगे, जड़ निकलने लगे ना आलू में, तो इस तरीके से जड़ निकलने की वजह से ना आलू सड़ने लगता है जल्दी, और जल्दी ख़राब होने लगता है।
तो ऐसा क्या करें जिससे कि ये जो जड़ निकलता है वो ना निकले और आलू काफ़ी टाइम तक चले, बिल्कुल भी सड़े ना, ख़राब ना हो। इसकी वजह से टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल सा टिप बताने वाली हूँ, जिससे कि इसका जो जड़ है वो भी खत्म हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब टेस्ट नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको लेना है हल्दी पाउडर, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच के करीब, जितना आपके पास आलू हो उस अकॉर्डिंग आप हल्दी ले सकते हो। सूखा हल्दी भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो या फिर पाउडर यूज़ कीजिएगा तो और भी अच्छा है। और जहाँ पर आपने आलू को रखा है इकट्ठा करके, वहाँ पर इस तरीके से आपको छिड़कना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद फिर आप, जब आपके पास ज़्यादा ना हो या फिर कम हो, जितना भी आलू है आपके पास, अगर कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत डालिए, आपका ज़्यादा आलू ख़राब नहीं होगा। जहाँ पर आप स्टोर करके रखते हो जहाँ ज़्यादा, वहाँ पर आप इस तरीके से डालकर रखिएगा तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब चलते हैं लास्ट हैक की तरफ। लास्ट हैक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर लहठी है ये। कोई मतलब जब हम चूड़ी या फिर लहठी पहनते हैं या फिर सेट वाला सेटिंग करके साड़ी से कलर मैच, तो जब हम कहीं जाते हैं तो पहनते हैं, या फिर शादी में या फिर ओकेजनली पहनते हैं। जब पहनकर उसे गीला हो जाता है ना, हल्का जब खोल कर रखते हैं तो उसको डायरेक्ट तो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते कहीं पे रख कर, क्योंकि गीला रखने से क्या होता है ना कि उसका कलर धीरे धीरे जाने लगता है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि ये बहुत ही जल्दी सूख जाए और इसका कलर भी सेम टू सेम रहे। तो उसके लिए आपको लेना है एक, देखिए, बेंगल स्टिक, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होता है। उसके बाद फिर आपको कपड़े सुखाने वाला 2 चूटा लेना होगा, ये देखिए इस तरीके से। और बेंगल स्टिक थोड़े टाइम के लिए आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर दोनों साइड आपको इस तरीके से बेंगल स्टिक में लगा देना है चूटे को, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर जो भी आपने चूड़ी को पहना है जो गीला है, उसे आप इसके अंदर डालकर इस तरीके से स्टैंड बनाकर इसे रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से जब आप इसे फैला कर रखिएगा तो ये बहुत ही जल्दी सूख भी जाएगा। फिर आप इसे स्टोर करके, सॉरी मतलब ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। तो है ना कमाल का हैक। हैक है मेरा स्विच बोर्ड को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में ना बोर्ड जो है वो रूम में नीचे की साइड में रहता है, और जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, बेड के साइड में बोर्ड रहता है या फिर सिंक के सामने बोर्ड रहता है, या फिर इस तरह से आप देख सकते हो नीचे की साइड जो बोर्ड रहता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे ना इसमें उंगलियां डालते हैं। या फिर अगर आपके सिंक के सामने में बोर्ड है तो वहां से जो पानी का छींटा पड़ता है ना, तो उससे आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी से करंट आता है जल्दी। इसके लिए क्या कीजिए, मैं आपको बहुत ही यूजफुल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो स्विच बोर्ड जहाँ प्लग लगाने वाला रहता है ना, उसमें आपको क्या करना है, सेलो टेप लेना है। अगर मोटा वाला टेप है तो आप एक ही साइड, एक ही बार में हो जाएगा, और अगर पतला वाला है तो आप 2 बार करके दोनों साइड से इसको अच्छे से कवर कर दीजिए हर तरफ से। जब ये पैक हो जाएगा तो इसमें बच्चे उंगली भी नहीं डाल पाएंगे। और सिंक के सामने अगर ये लगाइएगा तो इससे मतलब कि पानी स्लिप करके गिर जाएगा, अंदर की तरफ पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अगर सेलो टेप का आप यूज़ भी कीजिएगा तो जल्दी ये हटेगा भी नहीं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाई, सेलो टेप इस तरीके से आप लगाकर सिंक के सामने, या फिर अगर आपके बेड बोर्ड लगा हुआ है या फिर कहीं पे भी नीचे साइड बोर्ड लगाया, तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, बच्चे उंगलियां नहीं डालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है मेरा सुई को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में जो जिनको मतलब सुई, छोटा पतला सा सुई जब रहता है ना, तो उसमें धागा डालने में बहुत ही मुश्किल होता है। किसी का ज़्यादा उम्र हो जाता है तो उसकी वजह से भी सुई में धागा डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, और हर सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे कि आप इजीली पतला सुई में, मोटा या पतला जो भी सुई में इजीली आप धागे को डाल पाइएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है, लेना आपको नेल पेंट, कोई भी नेल पेंट जो आप यूज़ करते हो वो ले लीजिए। उसके बाद फिर जो भी आप धागा सुई में डालने वाले हो वो धागा लीजिए, और उसको साइड की तरफ, उसके साइड की तरफ इस तरीके से उंगली पे रखकर उसमें अच्छे से लगा दीजिएगा इस तरीके से, और हल्का सा फूंक मारिएगा तो बहुत ही जल्दी ये सूख जाएगा। और नेल पेंट लगाने की वजह से ये थोड़ा सा कड़क हो जाता है। तो जब ये हल्का सा कड़क हो जाएगा ना, फिर आप कितना भी पतला सुई रहेगा ना, उसमें अगर आप इस तरीके से धागा को डालिएगा तो इजीली जो है वो धागा सुई में चला जाता है, और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और मिनटों में सुई में धागा चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको देखा आपने कितना आसान है सुई में धागा करना। कितना भी छोटा से छोटा सुई या पतला सुई रहेगा ना, तो आप इजीली इस तरीके से नेल पेंट यूज करके कोई भी छोटा से छोटा सुई में आप धागा को इजीली डाल पाइएगा। तो है ना कमाल का है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा चूड़ी को लेकर। अक्सर जब हमारे घर में कांच का चूड़ी, वॉलवेट वाला, अक्सर आजकल चल रहा है वॉलवेट का चूड़ी, या फिर कोई भी चूड़ी जब रहता है ना, हमारा लहठी या फिर चूड़ी जिसमें वॉलवेट यूज रहता है या फिर स्टोन वर्क यूज रहता है ना, तो जब हम पहनते हैं उसको तो वो गीला हो जाता है, और गीला ही हम उसे कहीं पे भी ऐसे ही नहीं रख सकते। तो उसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल से आपको टिप बताने वाली हूँ, जिससे कि आप तुरंत उसे सुखा पाइएगा और फिर आप कहीं पे भी उसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा टिप फॉलो करना है। तो बस आपको क्या करना है, जो भी कांच का चूड़ी है, वॉलवेट का या फिर लहठी है स्टोन वर्क वाला, तो उसको आपको ले लेना है जो कि गीला है, जो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि न्यू यूज़ किए हो, और उसके बाद फिर आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है।
तो बस आप उस चूड़ी को ले लीजिए और इस तरीके से कहीं पे भी बेड पे या फिर टॉवल पे रखकर उसके ऊपर आपको पाउडर डालना है हल्का, जो भी पाउडर यूज़ करते हो आप वो पाउडर ले सकते हो। और उसके बाद फिर इस तरीके से पाउडर का छिड़काव कीजिएगा। तो इस तरीके से छिड़कने के बाद क्या होगा ना, जो हल्का सा गीलापन रहता है ना चूड़ी में या फिर लहठी में, तो वो जो है बहुत ही कम टाइम में सूख जाता है। और जो वॉलवेट वाला चूड़ी रहेगा जो गीला गीला अगर आप ऐसे ही कहीं रख दीजिएगा तो बहुत ही जल्दी वो खराब हो जाता है, निकलने लगता है वॉलवेट। लेकिन जब आप इस तरीके से पाउडर डालकर उसके बाद फिर कहीं पर भी रखिएगा उसे अच्छे से, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा। ये देखिए, और जो एक दूसरे में चिपकता है लाह का लहठी ना, वो भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा झाड़ू को लेकर। अक्सर जब हम सभी के घरों में फुल झाड़ू आता है ना इस टाइप का, तो उस झाड़ू में से कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। जब इस तरीके से उससे झाड़ू लगाते हैं रूम में या फिर कहीं पे भी हम जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो उससे कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। जितना कि रूम साफ नहीं कीजिएगा उससे ज़्यादा वो गंदा हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे पटक पटक कर झाड़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि पटकने की वजह से झाड़ू टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे कि इजीली जो भी इसका कचरा है ना वो नॉर्मली आप इजीली तरीके से निकाल पाइएगा और बिल्कुल भी आपको पटकने की ज़रूरत नहीं है। पटकने से झाड़ू का जो ज़्यादा टाइम तक जो चलता है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा और आपको इस तरीके से रब भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस तरीके से भी कीजिएगा तो भी टूटने लगता है। तो चलिए बस आपको छोटा सा काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको लेना है ब्रश, जिससे कि हम कपड़े को वॉश करते हैं, वो ब्रश लेना है। पुराना हो या फिर नया हो जो भी हो चलेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, झाड़ू को रखना है और इस तरीके से आपको ब्रश से साफ करना है इसको। जो भी इसके ऊपर जो कचरा है ना वो इजीली निकल जाएगा। मैं पहले से भी इसको साफ कर चुकी थी, इसीलिए इसमें से ज़्यादा नहीं निकला है। अभी कुछ दिनों पहले आया था ना तो मैं इसे यूज़ की थी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके का जो कचरा रहता है ना वो सारा बहुत ही आसानी से निकल जाता है और बिल्कुल भी पटकने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आप इजीली इस तरीके से ब्रश से इसको रगड़ कर अच्छे से साफ कर लीजिएगा एक बार, तो बार बार आपको झाड़ू को कचरा निकालने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली आप इस तरीके से ब्रश से रगड़कर झाड़ू का जो भी कचरा रहेगा आप आसानी से निकाल पाइएगा और फिर जब आप झाड़ू लगाइएगा तो बिल्कुल भी कचरा नहीं निकलेगा। तो अभी देखिए, जब आप इस तरीके से रगड़िएगा तो ये जो कचरा है वो इस तरीके से निकलेगा और एक बार में आप इसको निकाल कर साफ करके फिर आप इस झाड़ू को यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप। चलिए चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है मेरा आंवला को लेकर। अक्सर जब हम सभी के घरों में आंवला आता है ना तो उसका मुरब्बा बनाते हैं चीनी डालकर या फिर गुड़ डालकर या फिर नमक डालकर अचार बनाते हैं आंवला का, या फिर चटनी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना। तो जब हमारे घर में आंवला आता है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, बस इसको थोड़ा सा एक बार वॉश करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको यूज करने लगते हैं। तो वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी वजह से क्या होता है ना, जो इसका कड़वापन रहता है ना वो रह ही जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करें ताकि इसका कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाए। तो आपको एक बर्तन में लेना है जितना भी आंवला रहे। अगर आप चटनी बनाने के लिए 5-10 लाए हो तो भी, या फिर आप अचार मुरब्बा कुछ भी बनाने के लिए लाए हो तो उसके लिए भी आप क्या कीजिए, पानी डालकर कोई बर्तन में रखिए। और अगर आप सुबह में बनाने वाले हो तो रात में ही इसमें पानी डालकर रात भर पानी में भिगो कर रखिए। और अगर आप सुबह में बनाने वाले हो तो रात भर रखिए, और अगर रात में बनाने वाले हो तो सुबह में पूरा दिन छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से छोड़ देने की वजह से क्या होगा, एक तो जो इसका कड़वाहट रहता है ना वो इजीली निकल जाता है, और जो इसके ऊपर अगर गंदगी भी रहे, डस्ट रहे, वो भी बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। तो है ना कमाल का टिप। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ टिप्स एंड हैक्स। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। तो आपको इन सारे टिप्स एंड हैक्स में से सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी टिप्स या हैक्स यूजफुल लगा तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।